दुनिया रिसेशन की आग में जल रहा है, लेकिन हम भारतवासी फुल जोश में हैं। ये रिसेशन का चक्कर पूरी दुनिया में चल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, कंपनीज बंद हो रही है, लोगों की जॉब्स जा रही है, फॉरेन के स्टॉक मार्केट ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि कोई रोलर कोस्टर। लेकिन ये रिसेशन का तूफान भारत को हिला भी नहीं सकता। भारत का जीडीपी 8.4% से ग्रो हो रहा है और वहीं यूके और जापान जैसे कंट्रीज तो रिसेशन की ओर चला गया है। यानी कि जहां थर्ड क्वार्टर में इंडिया 8.4 से ग्रो हो रही थी, वहीं यूके और जापान की ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। ऐसे और 18 कंट्रीज हो सकते हैं जो लंबे समय तक रिसेशन में जा सकते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि इतने सारी कंट्रीज रिसेशन में जा रही है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, और भारत का ऐसे आने वाले सालों में ऐसी पॉजिटिव ग्रोथ रहा तो क्या आगे चलकर भारत एक सुपर पावर कंट्री बन पाएगा? आइए जानेंगे इस वीडियो में। Two of the world's biggest economies, Japan and the United Kingdom, they've slipped into recession. The UK economy officially entered a technical recession. The National Statistics has today confirmed that Britain has fallen into recession. 17th सेंचुरी में भारत लगभग दुनिया का 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन 1947 के बाद जब ब्रिटिशर्स भारत को लूट के गए तो भारत का जीडीपी 25% से गिर के 3% तक आ चुका था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्या क्या हुआ कि भारत एक सुपर पावर कंट्री की ओर जा रहा है। सबसे पहला है भारत का पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन को हम हमेशा नेगेटिव मानते थे, राइट? पॉपुलेशन एक दो धारी तलवार की तरह है। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है और इसका एक नेगेटिव साइड भी है। जैसे हम जापान का एग्जांपल लेते हैं, 1990s तक जापान में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखी, लेकिन आज की जापान की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है। वहाँ के ऐसे हाल है कि वहाँ पे बैंक पे पैसे रखने से भी आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि बैंक आपको चार्ज करती है आपके खुद के पैसे रखने के लिए। एंड वन ऑफ द मेन रीजन जापान का है पॉपुलेशन। जापान की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ओल्ड एज है। कोई भी इंसान रिटायर हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए यंग लोगों की जरूरत है, लेकिन जापान में यंग लोगों की ही कमी है। और भारत का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि पॉपुलेशन की कमी हो ही नहीं सकती। हाल ही में भारत ने चाइना की पॉपुलेशन को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 इयर्स है। और इन्हीं में से कई लोग अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं और कई लोग खोल भी रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने शार्क टैंक इंडिया में देखा है, जहां पे कई सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स लोग आते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए मांगते हैं। और इन्हीं सब स्टार्टअप की वजह से कई हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर एक यूनिकॉर्न कंपनी बन सकती है। अब भारत की इतनी पॉपुलेशन है तो ये भी डिपेंड करता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बनती है या फिर डेमोक्रेटिक लायबिलिटी। कुछ प्रेडिक्शंस के हिसाब से भारत 2050 तक यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री होगा। चाइना और यूएसए आज की सुपर पावर कंट्री है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो कि उन्हें सुपर पावर कंट्री बनाती है? आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सिर्फ 4-5 सिटीज पर निर्भर नहीं है। भारत में कई सारे ऐसे सिटीज डेवलप हो रहे हैं या फिर नए सिटीज बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़े। जैसे कि लास्ट कुछ सालों में यूपी और मध्य प्रदेश में, जिसे पहले बीमारू राज्य कहा जाया करता था, जहां महाराष्ट्र और गुजरात की तरह ट्रेडिशनल बिजनेस सेंटर्स नहीं है, वहां भी कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हैं और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ ही साथ भारत के ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ही तेजी से ग्रो आया है। सारे बड़े बड़े शहरों के बीच हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस के लिए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है और उनका लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो जाता है। 2016 के बाद इंटरनेट के प्राइसेस इंडिया में इतने चीप हो गए हैं कि इंडिया वर्ल्ड का चीपेस्ट इंटरनेट प्लान्स देता है। इंटरनेट के जरिए भारत का कोई भी नागरिक अपने टैलेंट और स्किल्स के हिसाब से दुनिया के किसी भी बड़े कंपनीज के लिए काम कर सकता है। पैसे खर्च तो रुपीस में करेगा, लेकिन कमाएगा डॉलर्स में। पिछले कुछ सालों में भारत में प्रीमियम ब्रांड्स का भी नंबर बढ़ा है, मतलब मिडिल क्लास, हाई एंड और लग्जरियस ब्रांड की चीजें लेने लग गए हैं। जैसे हम क्लोथिंग के एग्जांपल है तो ज़ारा और H&M जैसी कंपनीज की सेल तेजी से बढ़ी है। कई कंपनीज की सेल 2023 में 60% तक बढ़ी है उसके प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर में। और जब इन सब चीजों की खरीदने की बात आती है तो हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट पेमेंट सर्विस है, वो है यूपीआई। पिछले कुछ सालों में यूपीआई की यूसेज बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है कि ये साल जनवरी के मंथ में
12 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। इनफैक्ट हम इस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो लास्ट ईयर चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को लॉन्च करके भारत ने इतिहास रच दिया था। भारत आज के समय 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा अपने डिफेंस पे खर्च करता है और फायर पावर के हिसाब से इंडिया 4th और मैन पावर के हिसाब से 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री है। दोस्तों ये सिर्फ कुछ चंद पॉइंट है जिससे भारत एक सुपर पावर कंट्री बन सकता है, पर ऐसा नहीं है कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो में तो हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड की बात करी, लेकिन नेगेटिव भी उतने ही ज्यादा है। उस पर भी हम आगे इस चैनल पर वीडियोस लाएंगे और उसके साथ ही साथ उसके सोल्यूशंस भी बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस देश को सिटीजन और गवर्नमेंट कैसे संभालते हैं उस पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करता है कि इस देश के लिए आप क्या क्या करते हो, देश को प्राउड कैसा फील कराते हो। अगर आप इंडिया के ब्राइट फ्यूचर में बिलीव करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप कैसे ये चेंज ला सकते हो वो कमेंट जरूर करना। दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।